नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो शेखावटी विश्वविद्यालय द्वारा 18 नवंबर 2021 को जो नोटिस आया है पुनः मूल्यांकन के लिए, ठीक है, रीचेकिंग का फॉर्म के लिए, तो हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी बीकॉम, देखो आपको नोटिस मिल गया होगा, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। बीए बीएससी बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, फाइनल ईयर के जो रिवल के फॉर्म है वो चल गए हैं, और वो चले हैं आपके 20 तारीख से चलेंगे कि मतलब यानी कि आपके कल से चलेंगे 20 नवंबर 2021 से ये चलेंगे 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 2021 तक के ये चलेंगे। ये ऑनलाइन आपको करना है अपने नज़दीकी ई-मित्र पर, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म है। और अब की बार क्या है कि जैसे अब की बार 50% पेपरों में आप रिवल लगा सकते हो, ठीक है। जो आपको नोटिस में जो नोटिफिकेशन भेजा है यूनिवर्सिटी ने, आपने देखा होगा 50% पेपरों में आपको मतलब आप रिवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड बात, विद्यार्थी मित्रों से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कहाँ होते हैं। कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि जैसे अब जो फॉर्म है, मार्कशीट तो आपकी आई नहीं है अभी यूनिवर्सिटी 10-15 दिन में संबंधित जो कॉलेज है आपके वहाँ तक ओरिजिनल मार्कशीट भेज देगी। लेकिन आप ई मित्र वाली जो मार्कशीट है उससे ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हो ई मित्र पर जाकर 20 तारीख से लेकर 20 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, ठीक है। इसके पश्चात क्या है कि जैसे आपको इन तारीखों के पश्चात मतलब जो चांस यूनिवर्सिटी उसके बाद में नहीं देगी फॉर्म भरने का, तो फॉर्म तो आपको इन 20 तारीख से लेकर 4 तारीख तक भर देना है। इसके पश्चात क्या है कि जैसे आपका जो फॉर्म भरा हुआ है वो 11 तारीख तक, ठीक है, आप 5 तारीख से लेकर मतलब जैसे फॉर्म कभी भी भर दिया आपने, तो आप मैक्सिमम मतलब 20 तारीख से आप 21 तारीख को भी यूनिवर्सिटी में जमा करा सकते हो, 22 को भी करा सकते हो भराने के बाद में। मैं भरने अप्लाई करने के बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए उसके लिए। तो मैं उसके लिए आपको बता रहा हूँ, मुख्य जो गाइडलाइन है आपकी, या तो मार्कशीट आ जाएगी स्कूल कॉलेज जो भी जिस भी कॉलेज से आप कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे 11 तारीख का यूनिवर्सिटी ने दिया है 11 दिसंबर का, ठीक है, 11 दिसंबर तक आपकी जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है, जो आपने ई मित्र वाला फॉर्म भरा है पूर्ण मूल्यांकन के लिए, ठीक है, जो फॉर्म भरा है जिस सब्जेक्ट से भरा है उसको उस फॉर्म की हार्ड कॉपी, ठीक है, हार्ड कॉपी आपको ई मित्र से प्राप्त हो जाएगी। हार्ड कॉपी के साथ क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ई मित्र वाली मार्कशीट लगा देते हैं, तो आपको ई मित्र वाली मार्कशीट नहीं लगानी है, वरना आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको 11 तारीख तक 11 दिसंबर तक फॉर्म भरने के बाद 11 दिसंबर से पहले या 11 दिसंबर तक आपको जो फॉर्म की हार्ड कॉपी उसके साथ ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको सबमिट करनी है। फॉर्म के हार्ड कॉपी के साथ ओरिजिनल मार्कशीट आपको यूनिवर्सिटी में जमा करानी है। आप वहां जा सकते हो तो सक्षम हो तो वहां पे जमा करवा देना, या फिर वहां नहीं जा सकते हो क्योंकि आपकी जो कॉलेज है जिस कॉलेज से आप कर रहे हो वहां से अगर कॉलेज वाले अगर जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे किसी कॉलेज में 20-30 स्टूडेंट्स ने रिवल लगाया है, तो 20-30 स्टूडेंट के जैसे एक साथ कॉलेज वाला ही सबमिट कराने जाते हैं, तो मतलब वो सुविधा आपका अपने अकॉर्डिंग देख लेना, पूछ लेना अपने जिस भी कॉलेज से कर रहे हो, या फिर आप अपने स्तर पे जमा करा देना। अगर वो भी नहीं हो पाता है आपसे, आप जाने में असमर्थ हैं या फिर कोई रीजन रह गया है, तो आप जैसे डाक के जरिए से भी भेज सकते हो, ठीक है। डाक पे क्या लिखना है आपको, डाक पे तो आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं मैं आपको वीडियो के अंत में भी वो उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर पुनर्मूल्यांकन है ना, पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र 2021 ये आपको लिखना है, और जो एड्रेस है वगैरह वो लिखना है। तो उससे क्या है कि जैसे जो तय तिथि तक आपका जो डाक है या फिर जो फॉर्म की हार्ड कॉपी है मार्कशीट है जो यूनिवर्सिटी में पहुंचनी चाहिए, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त माना जाएगा। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अभी जो कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए हो रहे हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार मेरे को रिवल का लगाना चाहिए, एक मिनट रुकना, रिवल का लगाना चाहिए या फिर सप्लीमेंट्री का लगाना चाहिए। तो रिवल का सप्लीमेंट्री से मेरा तात्पर्य ये है कि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक 2-4 नंबर की जरूरत है, 2-4 नंबर या 5-7 नंबर तक के जहां तक जरूरत है, और आपका पेपर वाकई अच्छा हुआ है, आपका पेपर वाकई अच्छा हुआ है, तो आप रिवल लगा दीजिए, ठीक है। आप आपके बाद 50% मैंने बताया ना, 50% पेपरों में आप लगा सकते हो रिवल का फॉर्म, पूर्ण मूल्यांकन का फॉर्म लगा सकते हो। इसके पश्चात क्या है कि जैसे आपका सप्लीमेंट बहुत सारे स्टूडेंटों को दे रखा है सप्लीमेंट, ठीक है, SUPPP जिनके लिख रखा है, तो SUPPP वाले भी रिवल लगा सकते हैं, लेकिन उसमें मतलब
बात यह है कि कन्फ्यूजन वाली बात यह है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंटों के मेरे पास मैसेज भी आए थे, फोन भी किया था किसी ने कि हम भैया रिवल के लिए करें या फिर सप्लीमेंट्री के लिए करें। तो मैं उनको तमाम को संयुक्त रूप से बता देता हूं, जो रिवल अगर आपके 2-4 नंबरों की जरूरत है या 5-7 नंबरों की जरूरत है और आपका पेपर वाकई अच्छा हुआ है तो आप रिवल का अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट है आपके फेवर में आएगा। इसके पश्चात जैसे आप रिवल का ना लगाकर सप्लीमेंट्री के फॉर्म अभी चलेंगे, अब उनकी डेट नहीं आई है बल्कि यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से 2-4 दिन में निकाल देगी सप्लीमेंट्री के फॉर्म भी। तो आप सप्लीमेंट्री के फॉर्म भी लगा दीजिए। सप्लीमेंट्री रिवल मत लगाना, अगर सप्लीमेंट्री लगा रहे हो तो फिर रिवल मत लगाना। आपको कोई भी एक ही रास्ता चयन करना है, एक ही रास्ते का चयन करना है आपको, या तो रिवल लगाना है आपको या फिर सप्लीमेंट्री लगाना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे आप सप्लीमेंट्री लगाते हो तो देखो भैया, सप्लीमेंट्री का मतलब यह है कि जैसे आपने सप्लीमेंट्री के लिए फिर से अप्लाई कर दिया, कोई फॉर्म भर दिया भाई, फॉर्म अप्लाई करने के पश्चात क्या है कि जैसे 15-20 दिन पश्चात ही आपकी एग्जाम लग जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जैसे यूनिवर्सिटी ने डेट दे दी है कि जो तिथियां अभी दी नहीं है, आप कन्फ्यूज मत होना, सप्लीमेंट्री की अभी नहीं दी है तिथि यूनिवर्सिटी ने। अगर वो तिथियां जारी करती है तो तिथियां जारी करने के पश्चात क्या है कि आपको सप्लीमेंट्री की एग्जाम देनी है। सप्लीमेंट्री में आप जिन जिन विषयों में से आप सप्लीमेंट आए हो, जिन पेपरों में आपको सप्लीमेंट की एग्जाम देना है, उसका चयन करना है, उसके जो आवेदन मांगेंगे तब आपको भर देना है। तो इसके पश्चात क्या है कि जैसे आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के पश्चात आपका जो 1 महीने का जो अंतराल है, मेरा कहने का मतलब है सप्लीमेंट वाले स्टूडेंटों के लिए मेरा कहने का मतलब है आप रिवल तो लगा ही सकते हो, रिवल नहीं लगाओ तो सप्लीमेंट तो आपको देनी ही नहीं है। सप्लीमेंट का मतलब यह है कि जैसे आप पेपर दोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा, 1 महीने की प्रोसेस में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और एग्जाम भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो आप मतलब आज़ाद हो जाओगे एक तरीके से कि हाँ अपनी डिग्री कंप्लीट हो गई है, हमारी कोई समस्या नहीं है। अगर मान लो रिवल का आपने लगा रखा है, सप्लीमेंट वाले स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ, जैसे रिवल का जैसे आपने लगा रखा है और आपका जो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है, फेवर का मतलब ये कि आपका अच्छा जैसे पेपर कोई सप्लीमेंट था या ड्यू था वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो क्लियर न होने पाने की स्थिति में आप नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम फॉर्म भर पाओगे। तो आप तब तक का इंतजार मत कीजिए, मेरी मानो तो इस बार आप जो सप्लीमेंट्री का फॉर्म है वो भर देना, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे लेना अच्छे से। किसी पेपर में अगर कम भी नंबर बने हैं आप फिर से एग्जाम दे लेना, जिससे आपके नंबर अच्छे बने और आपके जो परसेंटेज वगैरह हैं वो एकदम अच्छे से आ जाए। तो उसमें क्या है कि जैसे 1 महीने में सब कुछ आ जाएगा, आप फिर से भी पेपर दे सकते हो। 1-2 पेपरों का मामला है, सभी में तो है नहीं, क्योंकि जो सप्लीमेंट आते हैं स्टूडेंट वो एक ही सब्जेक्ट से आते हैं और फेल हो गए तो वो वही अब आप तो रिवल लगा दो। अगर आपके जो अच्छे पेपर हुए हैं उनमें 50% पेपरों में है, आप लगा के देख लेना। ई मित्र के जरिए से कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए कोई बाध्यता है नहीं। सप्लीमेंट वाले स्टूडेंट, अब एक और बात यह है कि जैसे अब विद्यार्थी मित्रों, जैसे आप जो बीए बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनमें जो पूर्ण मिलाकर की जो फीस है जो प्रति पेपर की है, तो मैं आपको बता देता हूँ प्रति विषय की जो फीस है, यूनिवर्सिटी ने प्रति विषय की जो फीस रखी है वो शायद 340 के समथिंग रखी है। ठीक है, 340 रुपये का शुल्क है पर सब्जेक्ट का। जैसे आप एक पेपर का लगाते हो तो 340 रुपये लगेंगे, 2 का लगाओगे तो 680 रुपये लगेंगे। मतलब इनका डबल कर लो, जितने भी आप पेपर लगाते हो उनके गुणा कर लो। जैसे 2 पेपर लगाने हैं तो 2 से गुणा, 3 पेपर लगाने 3 से गुणा। इसी प्रकार जैसे अब इनका जो शुल्क अलग से शुल्क लगता है, ठीक है, चालान शुल्क लगता है वो 70 रुपये यूनिवर्सिटी ने तय कर रखा है, 340 और 70 रुपये, ठीक है, अलग से। तो प्रति विषय सभी को पता हो गया होगा 340 रुपये है। आप जितने भी सब्जेक्ट लगाओगे उसके अकॉर्डिंग देख लेना कितना पेमेंट लगेगा। इसके पश्चात क्या है कि जैसे जो स्टूडेंट वो पहले बोल रहे थे ना, वो सुने वाली जो प्रॉब्लम थी, जो रिवल में या फिर सप्लीमेंट्री के एग्जाम में जिनके पेपर क्लियर हो जाएंगे तो उनमें फर्स्ट ईयर के नंबर जो है, फर्स्ट ईयर के नंबर और जो फाइनल ईयर के नंबर, इन दोनों के औसत नंबर हैं वो सेकंड ईयर में उनको दे दिए जाएंगे। जिनके 0-0 दिखा रहा है ना सेकंड ईयर में जो प्रमोट हुए थे उनके 0-0 दिखाने का मतलब यह है कि उनका जो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है या तो उसमें एब्सेंट है, ठीक है, एब्सेंट है, या फिर सप्लीमेंट्री है, या फिर फेल है, ठीक है, या फिर और कोई रीजन रहा है। मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी, बहुत विस्तृत डिस्कस किया था इस मामले पर। शायद उस टाइम समझ नहीं पाए, लेकिन आज शायद मेरे ख्याल से सभी समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर के जो कंप्लीट पूरी तरीके से पास, जिनका कोई पेपर ड्यू नहीं है, उनके तो 0-0 है नहीं, और जिनके कोई पेपर ड्यू है, एब्सेंट है, या फिर और कोई सप्लीमेंट्री है, कुछ भी है रीजन, तो उनमें क्या है कि जैसे 0-0 दिखा रखा है। जैसे ही इनमें सप्लीमेंट्री एग्जाम में या फिर रिवल में आप पास कर लोगे
तो आपका ये 0 0 यहाँ पे हट जाएगा, इन दोनों का औसत आपको दे दिया जाएगा कंप्लीट पास करने के पश्चात ही। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। सप्लीमेंट्री की जो एग्जाम फॉर्म है उसकी अभी तिथि यूनिवर्सिटी ने जारी नहीं की है। तो जिन विद्यार्थियों के सप्लीमेंट्री आई है और जिनके जैसे नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने में, मतलब जिनको जैसे ज़्यादा नंबर की जरूरत है, जैसे 15-20 नंबर की है जरूरत है, 10-12 नंबर की है, ज़्यादा जरूरत है जैसे पर सब्जेक्ट में, तो वो सप्लीमेंट्री एग्जाम ही देना भैया। आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे तो उसका मतलब फायदा ये है कि जैसे आप पेपर की फ्री से प्रिपरेशन कर पाएंगे, फुल तैयारी कर पाएंगे, ठीक है, फुल तैयारी आप उसकी कर पाओगे, आप अच्छे से पेपर दे पाओगे फिर से, और आपका 1 महीने में रिजल्ट जारी होगा जाएगा, एक 1-1.5 महीने में मतलब सारी प्रोसेस हो जाएगी एग्जाम लगने की, रिजल्ट आने की, और सब कुछ हो जाएगा। आपका जो सुने वाली जो प्रॉब्लम है और कुछ है वो सब कुछ सोल्व हो जाएगी। तो आप अच्छे से पेपर दे लेना, पढ़ लेना, अच्छे से तैयारी कर लेना जिसकी पेपर में जिसमें सप्लीमेंट्री आएगी है। कई बार क्या है कि जैसे हम पेपर तो अच्छे से कर पाते हैं या फिर जिनमें नंबर नहीं आता है, तो उनके लिए रिवल का मैंने बता रखा है कि अगर आपका पेपर वाकई अच्छा हुआ है तो आप रिवल लगाओ, अगर नहीं हुआ है, आपको उम्मीद कम है कि जैसे जैसे मान लो कि आपको 10 नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए, आपको लगता है कि यार 15 नंबर नहीं बढ़ सकते, तो आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे लेना, ठीक है, जिनके सप्लीमेंट्री SUWP लिख रखा है। और कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से पुनः दोहरा रहा हूँ, सप्लीमेंट्री वाले SUWP वाले पुनर्मूल्यांकन के फॉर्म भी भर सकते हैं, मतलब रीचेकिंग के भी भर सकते हैं, लेकिन रीचेकिंग के फॉर्म तभी भरना जब आपको लगे कि मेरा पेपर वाकई अच्छा हुआ है, मेरे नंबर इतने बढ़ सकते हैं जितने नंबर मेरे को चाहिए पास होने के लिए। अगर ऐसी उम्मीद नहीं है तो आप सप्लीमेंट्री के एग्जाम फॉर्म भी भर लेना, उसकी तिथि अभी आई नहीं है, मैं बता दूंगा, आते ही आपको बता दूंगा सोशल मीडिया के जरिए से, किसी भी माध्यम से, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कितने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क हैं यार, फेसबुक वगैरह सभी पे देता हूँ न्यूज़ वगैरह। और 20 तारीख से, ये जो 20 तारीख से चलेंगे, मैंने बता दिया 20 तारीख से, यूनिवर्सिटी का 18 तारीख का नोटिफिकेशन था, 20 तारीख से चलेंगे ये, मतलब कल से चलेंगे, और ये चलेंगे 4 दिसंबर तक, ठीक है। और जो फॉर्म के हार्ड कॉपी सहित मूल अंक तालिका का मतलब ये है कि आपकी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो यूनिवर्सिटी में 11 दिसंबर तक जमा होगी भाई, उसके पश्चात नहीं होगी। आप ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि ये मैंने बार बार इसलिए बताई है कि कोई स्टूडेंट इन चीज़ों से मतलब चूक ना जाए, मतलब जो डिस्टर्ब हो जाए कि या उनको पता नहीं चले, जैसा भी है आपको, जैसा भी आपको अच्छा लगे, आप समझने में आपको दिक्कतें ना हो। ओरिजिनल मार्कशीट जमा होगी, मूल अंक तालिका जमा होगी, तब तक आपकी यूनिवर्सिटी जारी कर देगी। फॉर्म तो आप कभी भी भर सकते हो, लेकिन जमा 11 तारीख तक जमा करानी है, ठीक है। 11 दिसंबर तक आपको जमा करानी है, 11 दिसंबर के दिन या 11 दिसंबर से पहले, आप चाहो तो 20 तारीख बाद में अप्लाई करने के, लेकिन मार्कशीट आनी चाहिए आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आएगी, उसी हाल में आप जमा करा पाओगे। तो फार्म तो भरो, उसके बाद मार्कशीट तो आती रहेगी, जमा कराते रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए इस मामलों में। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता कीजिए, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं इसके मामले में आपको, जैसे जो भी अगर परेशानी स्टूडेंट को आती है, देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम उपलब्ध नहीं हो पाते हैं एनी टाइम, जैसे किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो पाती है तो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो जैसे कमेंट बॉक्स में या फिर और कोई जरिए से, अगर सोशल मीडिया के जरिए से, कैसे भी फोन पे, कैसे भी अगर आपका संपर्क हो तो बता दिया कीजिए, ऐसी कोई बातें हैं। जैसे हम फ्री होंगे आपकी जो समस्या है उस पर बिल्कुल चर्चा करेंगे, और आपको जो भी इसमें समझने में आसानी हो तो वो पूरा तरीका आपको बताएंगे, जैसे आप कोई परेशानी ना रहे। मेरे ख्याल से तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जैसे समझाने में, बताने में, कि आप कोई डाउट रह गया हो, ऐसा कुछ है, फिर कोई रह जाता है डाउट तो आप बिल्कुल बता दिया कीजिए। तो आप सप्लीमेंट्री वाले भाई इंतजार करो, सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरने वाले तो रिवल वाले भाई लगाओ, जिनके 2-4 नंबरों की जरूरत है, जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो रिवल वाले लगाओ। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपका पेपर अच्छा आएगा, आपके पेपर क्लियर हो जाएंगे। और सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।